सिर में वो एक तेज धमकता हुआ दर्द। हाँ, हम सब ने कभी ना कभी इसे महसूस किया है ना? पर क्या ये सिर्फ एक दर्द है? तो चलिए आज समझते हैं कि ये सिर दर्द आखिर है क्या, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है और इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। और यही सवाल सबसे पहले दिमाग में आता है। क्यों? मतलब क्या ये बस एक मामूली सिरदर्द है या फिर कुछ और? क्या ये सिर्फ दिन भर की थकान है या कोई बड़ी वजह है? देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी सही समय पर सेहत के लिए सब कुछ बदल सकती है। तो उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने का पहला कदम क्या है? वो है इसके लक्षणों को पहचानना। समझिए, हर सिर दर्द की अपनी एक कहानी होती है और उसके लक्षण ही वो कहानी हमें बताते हैं कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। देखिए, सारे सिर दर्द एक जैसे नहीं होते। जैसे माइग्रेन को लीजिए, इसमें अक्सर सिर के एक हिस्से में जोर की धमक महसूस होती है। तनाव वाला सिर दर्द वो ऐसा लगता है मानो किसी ने सिर के चारों ओर एक टाइट पट्टी बांध दी हो। और फिर आता है क्लस्टर सिर दर्द। ये बहुत ही तेज होता है, अक्सर एक आंख के पीछे जलन वाले दर्द जैसा। और इनके साथ साथ उल्टी आना या फिर रोशनी और आवाज का बुरा लगना, ये भी काफी आम लक्षण हैं। ठीक है, तो लक्षण पहचान लिए। अब अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है? ये जो जांच की प्रक्रिया है, ये सुनने में थोड़ी डरावनी लग सकती है, पर असल में ये एक तरीका है सिर दर्द की जड़ तक पहुंचने का। तो सबसे पहले डॉक्टर आमतौर पर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि हाई बीपी भी सिर दर्द की एक बड़ी वजह हो सकता है। उसके बाद बारी आती है आंखों की जांच की। एक खास जांच होती है फंडोस्कोपी। इसमें डॉक्टर आंखों के पिछले हिस्से को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि कहीं दिमाग के अंदर कोई दबाव तो नहीं बढ़ रहा। और हाँ, अगर शक किसी गंभीर चीज का हो तो फिर सीटी या एमआरआई स्कैन की सलाह दी जाती है। इससे दिमाग की एक बिल्कुल साफ तस्वीर मिल जाती है। अच्छा, एक बार वजह पता चल गई तो बात आती है इलाज की। और दवाइयों के मामले में ना, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या लेना है, बल्कि ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि कितना लेना है। खासकर जब बड़ों और बच्चों की बात आती है तो ये डोज का फर्क बहुत बड़ा हो जाता है। तो बड़ों के लिए पैरासिटामॉल की 500 से 1000 मिलीग्राम की डोज आमतौर पर ली जाती है। और अगर टेंशन वाला सिरदर्द है तो इबुप्रोफेन भी एक ऑप्शन है। लेकिन बच्चों के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है। उनकी डोज का हिसाब उनके वजन से लगाया जाता है। नियम है, हर 1 किलो वजन के लिए 15 मिलीग्राम पैरासिटामॉल। ये हिसाब याद रखना बहुत जरूरी है। और एक और बहुत जरूरी बात, वजन के हिसाब से डोज तो है ही, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी बच्चे को 24 घंटे में 4 बार से ज्यादा पैरासिटामॉल कभी नहीं देनी चाहिए। कभी नहीं। इसे एक लक्ष्मण रेखा समझिए, उनकी सुरक्षा के लिए। चलिए, अब दवाइयों से हटकर कुछ और बात करते हैं, क्योंकि कई बार ना राहत हमारे घर में ही मौजूद होती है। कुछ बहुत ही आसान सी आदतें हैं जो ना सिर्फ सिरदर्द में आराम देती हैं, बल्कि उसे होने से भी रोक सकती हैं। देखते हैं ये छोटे छोटे बदलाव क्या कमाल कर सकते हैं। ये बातें सुनने में बड़ी सिंपल लगती हैं, पर इनके पीछे पक्का साइंस है। जैसे पूरी नींद लेना, ये दिमाग को रीसेट करने जैसा है। पानी पानी की कमी से भी सिर दर्द होता है, तो खूब पानी पीना जरूरी है। और हाँ, स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक लेना, इससे आंखों को आराम मिलता है। और कैफीन, कुछ लोगों को इससे आराम मिलता है, लेकिन ज्यादा कैफीन सिरदर्द की वजह भी बन सकता है। ठीक है, अब हम सबसे जरूरी हिस्से पर आ रहे हैं। ये जानना कि कब एक मामूली सा सिरदर्द एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी का सिग्नल हो सकता है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जो लक्षण स्क्रीन पर आने वाले हैं, उन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। ये सिर्फ सिरदर्द नहीं है। समझिए कि ये शरीर का अलार्म है जो बज रहा है कि कुछ बहुत सीरियस हो सकता है। अगर अचानक से इतना तेज सिरदर्द उठे जैसा जिंदगी में पहले कभी महसूस न किया हो, या फिर सिर दर्द के साथ साथ गर्दन में अकड़न हो और उल्टी आए, या आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, नज़र धुंधला जाए, तो 1 सेकंड भी इंतजार नहीं करना है। ये सीधे अस्पताल जाने का संकेत है। तो अब हम सिरदर्द के बारे में पहले से काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। और देखिए, ये जानकारी सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक तरह की ताकत है। अगली बार जब सिरदर्द होगा तो सिर्फ दर्द नहीं महसूस होगा, बल्कि ये समझ भी आएगा कि वो क्या कह रहा है। तो सवाल यह है, इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी सेहत को बेहतर